सबसे पहली बात तो बच्चों को ये समझनी होगी कि एग्जाम स्ट्रेटेजी एंड हार्ड वर्क ये दो अलग अलग चीजें हैं। स्टूडेंट को ये क्लियर होना चाहिए कि उनके एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है। जो स्टूडेंट्स अपनी गलतियों से सीखते हैं वही जल्दी से इम्प्रूव करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एग्जाम स्ट्रेटेजी के बारे में। आपने देखा होगा ज्यादातर बच्चे एग्जाम का नाम आते ही स्ट्रेस में चले जाते हैं। अब बच्चे स्ट्रेस में इसीलिए नहीं जाते कि उनके एग्जाम्स आ गए हैं। बच्चे स्ट्रेस में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास उस एग्जाम को लेकर कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं होती है, कोई प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं होती है उनकी एग्जाम की, और उनके अंदर एक फियर डेवलप होने लग जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि आप अपने एग्जामिनेशंस को लेकर किस तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। और दूसरा, जो बच्चों को लगता है कि स्मार्ट प्रिपरेशन वही होती है जिसमें हम बहुत ज्यादा पढ़ाई करें, बट स्मार्ट प्रिपरेशन वो नहीं होती जिसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़े, एंड उसका क्या मतलब होता है वो भी आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ आने वाला है। सबसे पहली बात तो बच्चों को ये समझनी होगी कि एग्जाम स्ट्रेटेजी एंड हार्ड वर्क ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब बच्चों को ये लगता है कि हम तो सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक पढ़ रहे थे, इतना सारा पढ़ने के बाद भी हम लोग एग्जाम में अच्छा क्यों नहीं कर पाते हैं। एंड ऐसे ही बच्चों को एग्जाम का फियर ज्यादा होता है। तो जो बच्चे घंटे घंटे अपनी किताबें लेके बैठे रहते हैं, 3-3, 4-4 घंटे की सेटिंग कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट उन्हें यही नहीं पता कि वो राइट डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं कि नहीं, उन्हें राइट गाइडेंस मिल रही है या नहीं। यही बेसिक फर्क होता है हार्ड वर्क एंड स्मार्ट प्रिपरेशन में। आप जब स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, आपके पास गाइडेंस होती है, डायरेक्शन होता है पढ़ाई करने का। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आप किस तरीके से अपने एग्जाम की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है अपने एग्जाम को समझना। स्मार्ट प्रिपरेशन की शुरुआत होती है एग्जाम को समझने से। स्टूडेंट को ये क्लियर होना चाहिए कि उनके एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस जो आते हैं वो इजी होते हैं, मॉडरेट होते हैं, या फिर डिफिकल्ट टॉपिक्स का प्रोपोर्शन इक्वल आ रहा है। जब तक आप प्रॉपर एग्जाम की नीड को नहीं समझेंगे तब तक आप डायरेक्शन लेस रहेंगे। और अगर आपने ये फोकस कर लिया और अगर आपने एग्जाम की नीड को समझ लिया तो आपके लिए एग्जाम बहुत ईजी हो जाता है। वरना आप जस्ट हिट एंड ट्रायल वाले मोड में ही रहते हैं एंड उसी में आप अपना एग्जाम देने चले जाते हैं। अब इसके लिए आपके पास 2-3 टिप्स होती हैं। सबसे पहले, स्कूल में आपको टीचर्स गाइड करते हैं कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, किन टॉपिक्स पे आपको फोकस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में आप देखेंगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जनरली वो कवर किया जाता है। तो उससे आपको आइडिया लग जाता है कि आप क्या स्किप कर सकते हैं और किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो उससे आपको अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन का भी पता चलता है कि आपने किस लेवल की प्रिपरेशन कर रखी है। आपसे इजी क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, या फिर आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को जल्दी कर पा रहे हैं, या फिर आप मॉडरेट क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं, आपको जो पेपर है वो लेंथी लग रहा है, या फिर आप टाइमली पेपर को कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीजों का आइडिया होता है जब आप पैटर्न समझ जाते हैं, जब आप अपने एग्जाम की नीड को समझ जाते हैं। दूसरा स्टेप होता है रियलिस्टिक स्टडी प्लान का। जब आप अपने एग्जाम की नीड को समझ जाते हैं, मान लो आपके मैथ्स का एग्जाम था, आपने ये समझ लिया कि हाँ प्रीवियस ईयर में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, टीचर्स ने जो आपको बताया, आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है, जब वो सारी चीजें क्लैश होती हैं तो आपको ये समझ आ जाता है कि एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से। अब जब आपने पैटर्न समझ लिया तो उसके बाद जो स्टेप आता है वो होता है प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्लान का। उसके लिए जो आपको स्टडी प्लान बनाना है वो रियलिस्टिक होना चाहिए। हाइपोथेटिकल स्टडी प्लान आप बना लेंगे तो वो फॉलो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें लगता तो ये है कि हम सारी चीजें कवर कर लेंगे, अब हम अपना प्लान इस तरीके से बना लेंगे, बिल्कुल भी अपना फ्री टाइम नहीं रखेंगे, हर टाइम हमें पढ़ाई करनी है, बट ये रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं होता है। अगर आप इस तरीके का टाइम टेबल बनाएंगे तो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगी आपकी बॉडी भी और आपका माइंड भी, और वो टाइम टेबल आप 1-2-3 दिन फॉलो करोगे एंड 4th डे में आप दोबारा बैक टू नॉर्मल डेज में आ जाएंगे और आप अपना टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाएंगे। रोज 10 से 12 घंटे पढ़ने का टारगेट रखना जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी टाइम डिसाइड करोगे उसमें फोकस के साथ पढ़ना जरूरी है। आप जो स्टडी प्लान बनाएंगे उनमें आपको कॉन्सेप्ट लर्निंग पे ध्यान देना है, शॉर्ट रिविजन्स पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस करने हैं आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये 3 चीजें इंक्लूड होनी चाहिए आपके रियलिस्टिक स्टडी प्लान में। तीसरा स्टेप है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको रट्टा नहीं मारना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि
अगर उन्हें कुछ चीज समझ नहीं आ रही है तो वो बहुत सारी चीजों को मगअप कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। देखो, अगर आप चीजों को याद करोगे और आप कहीं से भूल गए मान लो एग्जामिनेशन टाइम में, तो आपको कुछ भी याद नहीं आएगा उसमें। बट जब आप किसी चीज का कॉन्सेप्ट समझते हो तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप उसको खुद भी लिख सकते हो, और आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो याद करना बहुत ईजी हो जाता है। आज के टाइम के एग्जाम सिर्फ मेमोरी टेस्ट नहीं करते, बल्कि वो आपके एप्लीकेशंस को भी टेस्ट करते हैं। जब कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो क्वेश्चन का आंसर खुद भी आप निकाल सकते हैं। इसीलिए क्या से ज्यादा आपको क्यों और कैसे समझना जरूरी है। देखो, अब आपने एग्जाम पैटर्न समझ लिया, आपने स्टडी प्लान बना लिया, उसके बाद आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दे रहे हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपको खुद की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, क्योंकि जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपसे क्या छूट रहा है, किस चीज में आप स्ट्रांग हो गए हो, क्या आपको पढ़ना चाहिए। स्मार्ट प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एनालिसिस करना। हर टेस्ट के बाद ये देखो कि आपसे गलती आखिरकार हुई क्यों है, और अगर गलती हुई है तो वहां पे आपके कॉन्सेप्ट वीक थे या फिर आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू हुआ था। जो स्टूडेंट्स अपनी गलतियों से सीखते हैं वही जल्दी से इम्प्रूव करते हैं, क्योंकि जब कोई और आपको आके एडवाइस देगा तो आपको वो एडवाइस इतनी अच्छे से समझ नहीं आएगी। बट जब आप खुद की गलती करी हुई को खुद एनालाइज करोगे तो आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाती है कि मेरे से ये गलती हुई है, मुझे इसमें क्या क्या अवॉइड करना है। इसके बाद आपको अपने रिवीजन स्ट्रेटेजी पे फोकस करना है। स्मार्ट स्टूडेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स में यही फर्क होता है कि स्मार्ट स्टूडेंट भी मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं जैसे कि हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स करते हैं। बट स्मार्ट स्टूडेंट जो होते हैं वो रिवीजन भी करते हैं स्मार्ट तरीके से। वो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, फॉर्मूला शीट्स बनाते हैं, डायग्राम और माइंड मैप के थ्रू रिवीजन को करते हैं। जब आप इन तरीके से रिवीजन्स को करते हैं तो रिवीजन फास्ट और एफिशिएंट बन जाता है। लास्ट मोमेंट पे आपको पैनिक नहीं होता। लास्ट मोमेंट पे उन्हीं स्टूडेंट्स को पैनिक होता है जिनका रिवीजन नहीं हो पाता, और उन्हीं बच्चों को एग्जामिनेशन नाम से फियर होने लग जाता है। एंड इसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी मेंटल हेल्थ एकदम सही हो, एंड आप पढ़ाई के बीच में ब्रेक्स भी ले रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टडी प्लान के टाइम पे बताया कि आपको हाइपोथेटिकल प्लान नहीं बनाना है। आपके लिए आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी चीजों से जब आप अपना स्टडी प्लान करेंगे तो उसमें आपको इसको भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। आपको ओवर प्रेशर नहीं लेना है खुद के ऊपर, क्योंकि ओवर प्रेशर से परफॉर्मेंस डाउन ही होती है, कभी भी अपवर्ड नहीं जाती है। इसीलिए आपको प्रॉपर स्लीप लेनी है, शॉर्ट ब्रेक्स लेने हैं, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। ये सब स्ट्रेटेजी का पार्ट होते हैं। तो बच्चों, याद रखिए कि स्मार्ट स्ट्रेटेजी का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, बल्कि सही पढ़ना होता है। अगर बीइंग अ पेरेंट आपको लगता है कि आपका बच्चा हार्ड वर्किंग तो है बट स्मार्ट वर्किंग नहीं कर पा रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपके बच्चे को क्या इशू हो रहा है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कैसी लगी ये स्ट्रेटेजी, और इसके अलावा भी आपका कोई डाउट हो तो आप इंश्योर एजुकेशन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.inshoreeducation.com पर विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको करियर काउंसलिंग से रिलेटेड मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।